बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 31 अगस्त 2025 आज इतवार का दिन अहले वतन के लिए दवाओं के साथ एक छोटा सा पैगाम जो काफ़ी दिनों से मेरे जहन में था कि हमारे यहाँ लफ्ज़ कौम जो हम बोलते हैं, कौम का मकसद होता है एक मखसूस खित्ता अराज़ी में रहने वाली एक ऐसी कौम जिनके पास अपना एक नज़रिया और अक़ीदा हो, नेशनल कॉज हो। अब इस पर आप सोचिएगा कि क्या हम इस तारीफ़ पर पूरा उतरते हैं। दूसरी बात बड़ी अर्जेंट और इमीडिएट बेसिस पे है कि हमारी माइंड मेकिंग हो चुकी है कि जो फैक्ट्री ऑनर है, जो पैसे वाला आदमी है, जो इंडस्ट्री वाला आदमी है, जो कॉलोनी वाला आदमी है, जो मिल मालिक है, जो बॉस है, वो गलत है, वो करप्ट है, वो नाइंसाफ़ है, उसके पास पैसा गलत कारी की वजह से आया है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद फरमाया है कि मैंने बाज़ों को बाज़ों पर फौक़ियत दी है। इस जाहल हजूम ने कभी किसी दूसरे बंदे की इल्मी, माली, अखलाकी बर्तरी को तस्लीम ही नहीं किया। कभी माइक पकड़ते हैं, जत्था पकड़ते हैं, किसी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, कभी किसी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये जो दिमाग होते हैं, ये जो बड़े लीडर्स होते हैं, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये कौमों के लिए एक असासा होते हैं। इनकी कदर कीजिएगा। ये फिर फ्लाई कर जाते हैं, चले जाते हैं उन ममालिक में जहाँ इनकी इज़्ज़त होती है, जहाँ इनकी कदर होती है, जहाँ इनको सुकून मिलता है। सिमिटेनियसली पढ़े लिखे लोग, साइंसदान, मजहबी लोग, फिर वो इन जाहिल लोगों को छोड़कर चले जाते हैं। कभी गौर कीजिएगा कि बेशुमार ऐसे देहात हैं, वहाँ के रहने वाले बड़े बड़े नामवर ओहदों पे फायज हुए, मगर वो अपने देहातों को मुड़ के नहीं आते, क्योंकि वो लोग उनको जीने के लिए स्पेस ही नहीं देते हैं। ऐसे ऐसे सवालात, ऐसी ऐसी तंज़ें, ऐसे ऐसे उनका माजी, उनके आबा व अजदाद की बातें, उनकी गुर्बत के किस्से, उनकी बरादरियों के ताने। तो मेहरबानी फरमाएँ, थोड़ा रहम करें अपने आप पर, उन अशख़ास पर जो माशरे के आला तरीन दिमाग हैं, जिन लोगों को अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है। मलिक रियाज के पीछे पड़ गई पूरी कौम, लुट गया, खा गया, कब्ज़ा कर गया, चला गया वो। इसके बाद फिर ये एक शख्स हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब, अपनी मेहनत के बलबूते पर, टेक्निक्स पर और कारोबारी स्किल्स की बुनियाद पर उस शख्स ने अपनी एम्पायर खड़ी की। इसी तरह पहले पाकिस्तान की 10-15 फैमिलीज़ थी, जिनमें सहगल फैमिली थी, हबीब फैमिली थी। ये लोग सारे यहाँ से चले गए, उन्होंने बाहर की दुनिया में जाके एम्पायर खड़ी कर ली। बड़ी तारीखी गलती की भुट्टो साहब के दौर में, जब उन्होंने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी से सारे इदारों को, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को और दीगर कॉर्पोरेट कंपनीज़ को नेशनलाइज कर लिया। बड़ा दुख हुआ, बड़ी हैरत हुई मुझे कि अलीम खान के ख़िलाफ़ एक पूरी जमात, एक जत्था ग्रोह बन के झूठी सच्ची खबरें चला के उसको मिलाइन करने की, उसको झूठा साबित करने की, उसकी कॉलोनियों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेशन कर रहा है। हवाबिज़ वकार अपने अखलाकी मेयार को बहुत बुलंद रखें। अगर किसी शख्स ने दरिया की ज़मीन ली है तो इदारे किधर है, कानून किधर है, हुकूमत किधर है। बुनियादी मसला तो ये है कि हुकूमत के पास SOPs नहीं है। जो कोई आदमी कानून से बाहर जाता है उसको सज़ा नहीं है, अदालत में पूछगिछ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई सिस्टम नहीं है। तो सर मेहरबानी फरमाएं, मैं, आप और पाकिस्तानी ऐसे लोगों की कदर करें जो माशरे को लीड करते हैं, जो बड़े दिमाग हैं, जो इन्वेस्टर हैं। लिहाजा कभी भी मुझे बहुत अफसोस हुआ अलीम खान साहब की कल वीडियो देखकर कि उनको वजाहत देना पड़ी। तो मैं इस मुश्किल वक़्त में अलीम खान के साथ खड़ा हूँ। चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले गए। बहुत शुक्रिया।